अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हम बात कर रहे हैं जी चाइना की सिविलाइजेशन की और चाइना के एंशियंट कल्चर्स की। तो दोस्तों एक ऐसा कल्चर है चाइना का जिसका नाम है शानरनदोंग कल्चर। दोस्तों ये 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक ये चाइना का ऐसा केव कल्चर था कि जहाँ से हमें उनकी पहली पॉटरी और उनकी एग्रीकल्चर के आसार मिले हैं। दोस्तों ये जियांगसी प्रोविंस है उनके वेस्ट उनके साउथ ईस्ट की तरफ, और वहाँ पे एक केव है, ठीक है। और इस केव की जो ऊंचाई है वो 7 फुट है और जो लंबाई है वो इससे 2-3 गुना ज़्यादा है। और वहाँ पे जब रिसर्चर ने तहकीक की तो उनको वहाँ पे पॉटरी मिली, ठीक है, पॉट शर्ट्स मिले। जब उनको उनकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी की, उनकी हाफ डेटिंग मेथड किया और वहाँ पे जब आसार ढूंढने की कोशिश की गई, उनकी एजिंग की कोशिश की गई, तो वो 20,000 साल पहले की पॉटरी थी और उसके अंदर छोटे छोटे नॉब्स थे। और जब उन तमाम को जोड़ा, जितने भी पॉटशर्ट्स थे, तो दोस्तों एक जार बन गया, ठीक है। और उस जार से मतलब ये कहा जाता है कि लोग इसमें अपने चावल डालते थे, चावल डाल के रखते थे, या पूजा करते थे, या क्या करते थे कि वो जो चावल थे उनको उसके अंदर डाल के, हो सकता है कि साथ में अगरबत्तियाँ या इस तरह की चीज़ लगाते हो। तो ये तकरीबन 20,000 साल पहले की बात है दोस्तों। तो जब कभी भी आप चाइना में जाएं, चाइना में शानरनदोंग केव कल्चर, इसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करें। मैं आपको जितनी भी सिविलाइजेशन है उनके मतलब इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको अपने हेरिटेज, आपके दुनिया में जो जो हो चुका है उनके मतलब तमाम बातों का पता चल जाए और आपको ये पता चले कि आज से 10,000 साल पहले का इंसान कैसा था और आज का इंसान कैसा है। पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो शानरनदोंग कल्चर है ना, इस पे एक साइंटिफिक रिसर्च हुई है, ठीक है। 2010 में एक पेपर, 2010-12 में एक पेपर पब्लिश हुआ था। उसमें यह भी कहा गया था कि हो सकता है कि चाइना के लोग जब गारों में रहते थे तो गारों में अपने लिए डिस्पोजेबल पॉटरीज भी उन्होंने रखी हुई थी। फॉर एग्जांपल कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए वो लाते थे गारों में, खा के फिर बाहर चले जाते थे। और ये भी हो सकता है कि वो गारों के अंदर बैठ के वो पूजा पाठ करते हों, या कोई उनके देवी देवताएं हों, देवी देवताओं को वो कोई ना कोई बलियां चढ़ाते हों। या ये भी हो सकता है कि गारों में रहने का ये भी मकसद हो सकता है कि वो खूनख्वार जानवरों से बचते हों, या वो ऐसे दरिंदों से बचते हों जिनसे उनको अपनी जान का ख़तरा हो। तो इसलिए लोग वहाँ पे गारों में रहते थे, पहली बात। आखिरी बात यह है कि इसके अलावा भी बहुत से गार हैं दोस्तों दुनिया में। चाइना के अंदर भी ग्रोटिस गार हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर गार हैं। मैंने तो इस्लामाबाद में एक छोटा सा गार देखा था। इसके अलावा अजरबैजान में गार हैं, अयुथाया में गार हैं, और यूरोप के और बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गार उगते थे और लोग गारों पे ज़िंदगी बसर करते थे। और वही बात कि जो हम कहते हैं कि ग्लेशियल जो एरा था ना, लिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ 10,000-12,000 बीसी में, तो तब से लेकर अब तक लोगों ने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश की। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे जो पहला पॉटरी का जो पीस है वो चेक रिपब्लिक में है, डॉली के मुकाम पे। लेकिन चाइना के अंदर पहले पॉटरी के जो आसार मिले हैं वो मिले हैं जी शानरनदोंग केव के अंदर। और वहाँ से चावलों को भी ऑब्ज़र्व किया है, उनकी भी मौजूदगी का पता चला है, और दरिंदों से बचने की लाइफ के मतलब भी पता चला है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और कहा यह जाता है कि चाइना में जितनी भी डेवलपमेंट हुई उनमें ये जो डेवलपमेंट है आर्कियोलॉजी में, ये भी अपनी मद में एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जो कि हल हुआ और अभी भी इस पे रिसर्च हो रही है। ये नहीं कि अब इसको छोड़ दिया गया है। अब फॉरेन स्कॉलर्स इस पे काम कर रहे हैं, चाइनीज़ स्कॉलर्स पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चाइनीज़ आर्कियोलॉजिस्ट है ना दोस्तों, उन्होंने इतना ज़्यादा काम कर लिया ना आर्कियोलॉजी में, अब इस तरह की और बहुत सी डिस्कवरी कर ली हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। चीजिया कल्चर में बहुत काम किया, माजिया यो में, माजिया बांग में, इसके अलावा यांगशाओ में, जोंगरी में, और बहुत से कल्चर्स हैं जहाँ पे पॉटरी का, चावलों का, बाजरे के
और जो एनिमल्स की जो प्रेजेंस थी उनके मतलब बहुत ज़्यादा तहकीक की। लेकिन इन तमाम कल्चर्स में जो सबसे पहला कल्चर था ना दोस्तों, वो था शानरान डॉग कल्चर। ज़िंदगी बसर करते थे और इस पे अभी भी और बहुत सी तहकीक हो रही है। डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, आर्कोबॉटनिस्ट काम कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, हेरिटेज के लोग काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, रिसर्चर काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में नए से नए आसार मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट मज़ीद चाइना के कल्चर, उनके फैक्ट्स, हिडन जो मिस्ट्रीज़ हैं उसके मतलब हम बात करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू सो मच।